गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया जो क्लास 10 का आप लोग का एमसीक्यू चल रहा है उसका वीडियो 1 आपको मिल चुका है। क्लास 10 का जो चैप्टर है हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, उसके बारे में हम लोग जो एमसीक्यू है 50 एमसीक्यू में से हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक पहला वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं, वो श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण कहने का मीनिंग क्या हो गया? रंग, कलर। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, 7 वर्ण है या 7 रंग कह लीजिए। उसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? विबग्योर से, विबग्योर है ना। V4 क्या है? V4 है वायलट है, बैगनी हिंदी में कहते हैं। I4 हो गया इंडिगो, B4 ब्लू आसमानी, G4 क्या हो गया? ग्रीन हरा, और Y4 हो गया येलो, और O4 ऑरेंज मीन्स नारंगी कलर, और R4 हो गया रेड लाल कलर। तो ये कुल मिलाकर कितने कलर मिल गए? कलर बैंड हो गया 7। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही। सूर्य के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में कितने रंग है? 7 रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन को देखिए हम लोग। ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म हम लोग का है, जो आपको क्या कर रही है, अभी फ्री एजुकेशन आपको दिया जा रहा है। बोर्ड में 10th और 12th बोर्ड का जो आर्ट्स का प्रिपरेशन हो रहा है उसमें हम लोग टोटल एमसीक्यू आपको तैयारी कराएंगे। साथ में 2 अंक का जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय वो भी, और दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रिपरेशन कराएंगे। आपका काम है मन लगा करके और अच्छे से पढ़ाई करना। टोटल बिना हेडेक हम लोग सारा चीज़ बढ़िया से समझा करके तैयारी करेंगे, आप उसमें बेहतर से बेहतर मार्क्स लाइए। तो आइए हमारे पीछे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। देखिए अब ये एक प्रिज्म है, यह है प्रिज्म, और श्वेत प्रकाश की किरण मान लेते हैं हम लोग कि सूर्य के कहीं दूर से सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर आता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे आकर के क्या हो गया, अब यहाँ से जो बैंड बनेगा सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा, और सबसे डाउन में कौन सा कलर होगा? पर्पल कलर होगा, पर्पल कलर। देखिए सबसे अधिक विचलन कौन हुआ? सबसे अधिक विचलन का है तो कौन सा कलर होगा? बैगनी कलर। सबसे अधिक अपने पाथ से डेविएट कौन कलर है? बैगनी कलर। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। आंसर नंबर सी बैगनी कलर। अगर सबसे कम पूछा जाता तो लाल कलर के बारे में देते हैं, ठीक है। विबग्योर को उसी तरीके से क्या किया गया है, डिजाइन भी करके वर्ड को बनाया गया है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित वाला भी जस्ट हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे, कौन सा सबसे कम में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश का कौन सा फेनोमेना है? तो ये प्रकाश का कौन सा फेनोमेना है? वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसमें क्या होता है कि सातों के सातों जो रंग है वो जो स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाता है, स्पेक्ट्रम में सातों के सातों रंग दिखाई देने लगते हैं, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 30 देखिए, 29 हो गया। आपको तैयारी से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करना हो, आपको हमारा ग्लोबल स्टडीज चैनल से जुड़ा हुआ कोई विशेष बात पूछना हो तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमारे ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर क्या करिएगा, आप व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए या टेक्स्ट करके हम लोगों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य का इंग्लिश पिछले लेक्चर में ही बताएं, अभी भी लिख लीजिए। लिखते हैं वेवलेंथ, लिखते हैं इसको वेवलेंथ, और लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। अधिकतम किसका होता है? तो देखिए लाल का, रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी टावर है या ऊंचा कोई इमारत है या कोई सिग्नल ऊंचा हाइट वाला जगह है उस पर लाल कलर का ही बल्ब इसलिए लगाया जाता है, ये लाइट लगाया जाता है ताकि दूर से क्या हो, लोगों को क्या कर सके, पता चल सके, है ना, या फ्लाइट को सिग्नल मिल सके, ठीक है। तो ये किसका, इसका वेवलेंथ अधिक होने के चलते ही इसका क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया,
प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? अब देखिए प्रिज्म से निकला, प्रिज्म है, अब प्रिज्म से निकलने के बाद जो 7 जो कलर बैंड बन जाते हैं वो क्यों कलर बैंड बनता है? ये प्रिज्म में आया व्हाइट लाइट, और ये 7 के साथ जो कलर बैंड बनता है ये क्यों बनता है? जो हम लोग देखते हैं अलग अलग जो कलर है ना रेड के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद क्या हो गया, ये सातों के साथ जो भी रंग है ऐसे जो बनता है, पैटर्न बनता है, वो क्यों बनता है वो देख लीजिए उसको। ये पैटर्न बनने के पीछे क्या है इसका देखिए, प्रिज्म का वो अपना गुण है, ये है प्रिज्म का कोई अपना ऐसे विशेष गुण नहीं है, उस ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, नहीं, ये भी गलत है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, सही है कि सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत जो प्रकाश कहते हैं उसको, सूर्य का प्रकाश, उसमें कितने रंग है? 7 रंग है, इसलिए जो बैंड बनता है वो किसमें? 7 कलर में बन जाता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग विबग्योर नाम देते हैं, विबग्योर नाम देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। देखिए कांच के प्रिज्म से जो सातों के सातों जो रंग निकला उसका क्या होता है? जो विचलन है, कोई देखे रेड कलर को देखे ऊपर है, रेड ऊपर है, फिर उसके बाद क्या होता है? VIBGYOR, क्या देखे? पहले रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर ऑरेंज के बाद येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। ये अलग अलग कलर क्यों है? कलर क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है आपको। तो आइए कंसेप्ट को एक करके मिलाते हैं। उनका अपर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, ये प्रॉपर नहीं है। प्रिज्म 2 सतह का तो होता ही है, चलिए ये भी नहीं है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, मतलब प्रिज्म के अंदर जो होता है ना प्रकाश, अलग अलग कलर का जो प्रकाश होता है वो अलग अलग कलर से चलते हैं, जिसके चलते हमको कलर बैंड दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि प्रिज्म से देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, अलग अलग कलर में बट जाती है, क्योंकि क्या प्रिज्म 2 सतहों का है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ये भी नहीं होगा। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय है, ये भी नहीं होगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग जो कलर है उनका जो विचलन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, उससे जो पास होता है तो क्या होता है? ये अलग अलग कलर में क्या होते हैं? ये बट जाते हैं, ठीक है। इस सब क्वेश्चन पर क्या करना है? ध्यान देना है, एक एक ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, देखना है, क्वेश्चन से रिलेट करना है, तब जाके टिक लगाना है। वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आपका सारा MCQ कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चैप्टर का आपको MCQ मिलेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, बशर्ते आप क्या करिए, हम लोग के साथ ग्लोबल स्टडीज टीम के साथ आप मन लगा करके पढ़िए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हो किस में होता है? प्लस में होता है, प्लस में, तो लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? पूछा क्या गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्षमता क्या है? क्षमता मतलब पावर, पावर पूछा गया। पावर मीन्स पावर, क्षमता के लिए इंग्लिश में करें पावर। पावर का फॉर्मूला है F/1/F। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो इसी को क्या लिखते हैं? 100/F लिखते हैं। क्या हो गया? ये 100 हो गया। अब फोकस दिया हुआ है आपको, फोकस प्लस में है, प्लस कितना? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर के चलते जब ऊपर टर्म दे दिए, ऊपर टर्म दे दिए, चाहे देखिए इसको रटिए नहीं, फिर से पढ़िए सेंटीमीटर में होता क्यों, उसको देख ही लीजिए एक बार। उस पहले भी हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल रिवाइज कराएं। होता है 1/F और क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे, ये मीटर में दिया हुआ। तो अभी क्या हो गया कि 1/+20 और दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को जब क्या करिएगा मीटर में चेंज करिएगा, मीटर में, तो क्या होगा? 100 से डिवाइड करेंगे, यही 100 ऊपर चला जाएगा। क्या लिखेंगे? 100/20 और ये हो गया नीचे मीटर, ठीक है। ये कितना से कट कैंसिल हो जाएगा? 5 बार होगा 5, क्या होगा? 5 मीटर इनवर्स, और 5 मीटर इनवर्स को कहते हैं 5 डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 डायोप्टर, मतलब +5 डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए जब तक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेगा, तुक्का मारने वाले लोग क्या करेंगे? ये तीनों में से तुक्का मार देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। -5 डायोप्टर तब होता जब ये क्या होता? अवतल लेंस होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35।
पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? देखिए पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसको कहते हैं पक्षमाभी करता है, परितारिका है, नेत्र लेंस है और दृष्टिपट है। रेटिना पर तो इसका ये बनता है नेत्र लेंस का, तो ये नेत्र लेंस कौन सा होता है? नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? रेटिना पर क्या हो, दृष्टिपटल हो गया, इस पर तो क्या होता है जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रतिबिंब बनना का जो होता है वो इस पर काम करता है, प्रतिबिंब का बनना जो होता है वो इस पर काम होता है। एक है परितारिका है और एक है पक्षमाभी है, ठीक है। पक्षमाभी और परितारिका, तो हम लोग क्या करेंगे, जो परितारिका है यही इसका आंसर है। इसका इंग्लिश क्या है? आइरिस। क्या लिखेंगे? आइरिस। आइरिस का काम होता है कि नेत्र का जो पुतली के साइज को क्या करना, बड़ा और छोटा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? देखिए जिनको जरा दृष्टि दोष हो, जिनको निकट का भी वस्तुएं ना दिखे, दूर का ही वस्तुएं ना दिखे, उनको बाईफोकल लेंस का जरूरी होता है, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस वाले किनको होते हैं? जरा दूर दृष्टि से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको ऐसा बीमारी होता है, उसी के लिए बाईफोकल लेंस का चश्मा उनको बना करके दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है क्या चीज, कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, वीडियो 1 में भी था ये क्वेश्चन, कि कहाँ पर ये जो आंख का सबसे जो बाहरी परत है कॉर्निया, आंख का सबसे बाहरी परत है कॉर्निया, इसी से क्या होता है, बहुत सारे जो लाइट है, मैक्सिमम लाइट, वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा ये परावर्तन नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, परावर्तन नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया आपको? अपवर्तन कहाँ से होता है? तो क्या लिखेंगे? अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, और इनमें से कोई नहीं है, तो नेत्रगोद के अंतर पृष्ठ पर इसका आंसर लिखिए। नेत्रगोद के क्या चीज? अंतर पृष्ठ पर इसका आंसर। अगर यही परावर्तन होता तो होता कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ये क्वेश्चन जो पहले किए थे वो इसका आंसर था, क्वेश्चन था कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश जो लाइट होता है, परावर्तन होता है, वो कहाँ से होगा, तब ऑप्शन होता है कॉर्निया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? कौन सा प्रकाश को? तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो क्या होता है, जो हमारे सूर्य के प्रकाश में जो कलर है VIBGYOR, ठीक है, तो ये सबसे अधिक जो होता है वो किसको? ब्लू कलर को। किसको? कौन से कलर को? ब्लू कलर को। ये क्या करते हैं, सबसे अधिक क्या करते हैं, वो फैलाते हैं वायुमंडल में, जिसके चलते क्या होता है कि आकाश का भी रंग जो है, आकाश आसमान का भी रंग क्या होता है, आसमान का जो रंग है वो क्या होता है, दिखता है। देखिए ये तीनों कलर का क्या होगा ना, ये तीनों, इंडिगो भी आएगा इसमें, इंडिगो आएगा, और क्या है, वायलट भी है, बैगनी भी है, और ये तीनों जो रंग में से इसको हमारा जो आँख है वो सबसे कम सेंस करता है, बैगनी कलर को, और जो इंडिगो और जो ब्लू है इन दोनों को क्या करता है, सबसे अधिक सेंस करता है, इंडिगो और ब्लू को, जिसके चलते आसमान का कलर कैसा दिखता है, आसमान का कलर हम लोग को नीला प्रतीत होता है। आसमान का कलर कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नीला आंसर हो जाएगा। कैसा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी, नीला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है किस तरीके से? तो हमारा जो मानव नेत्र है, जो हमारा आंख है, वो कैमरे की तरह है, कैमरे की तरह है। कैमरा का एक उसका एक एग्जाम्पल बताया गया, कैमरे की तरह हमारा नेत्र जो है वो काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश क्या करती है, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? देखिए इस झिल्ली को क्या करते हैं, तो इस झिल्ली को कहते हैं, प्रकाश एक पतला झिल्ली से जो गुजरता है, जो सबसे बाहरी परत होता है वो होते हैं कॉर्निया कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कॉर्निया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉर्निया कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो इसको काला प्रतीत होता है, काला प्रतीत, क्योंकि वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश वहां पर बिखरता नहीं है, कोई लाइट नहीं बिखरता। वो सीधे क्या होता है कि जहाँ वायुमंडल वाला एरिया है वहाँ से प्रकाश का जो लाइट है वो बिखरना शुरू होता है, तो वो वहाँ पर कोई लाइट नहीं बिखरा, मतलब कोई लाइट ही नहीं है, तो ऐसे कैसा दिखेगा, जहाँ पर कोई प्रकाश न हो वो कैसा कलर दिखेगा? काला कलर दिखेगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर हमारा वो क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, सबसे कम, सबसे कम। तो देखिए सबसे अधिक तो हम लोग देखे थे निर्वात में,
प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होगा, निर्वात में सबसे अधिक, जहाँ कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, सबसे अधिक कितना होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये सबसे अधिक हुआ। अब इसमें सबसे कम आए तो जल में, वायु में, कांच में। तो ये क्वेश्चन देखिए कि कांच कैसा है, ये कांच कैसा है, ये सॉलिड है, ठोस में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे क्या होती है, एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, परितारिका कहते हैं, इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जो क्या काम करता है, लेंस को बड़ा, छोटा, पतला या मोटा बनाने में काम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि परितारिका नियंत्रित किसको करती है, परितारिका नियंत्रित किसको करेगी, तो नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को, किसको करता है, पुतली के साइज को करता है, किसको करता है, पुतली के साइज को ये क्या करता है, ये उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो नेत्र में प्रकाश के जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है कॉर्निया। कौन नियंत्रित करता है इसको, कॉर्निया करता है, किसको कितना मात्रा में लाइट अंदर में जाए, क्योंकि लाइट अगर ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लाइट है तो आँख को नियंत्रित करके उसमें लाइट कम पास कर दिया जाता है, और जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा अधिक मात्रा में लाइट एंट्री कराया जाता है, ताकि हमको देखने में या रेटिना पर क्या हो, अच्छे से उस चीज़ का इमेज बन सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, बृहत संख्या प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं कहाँ होती है, तो देखिए बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही जो होगी वो कहाँ पे होगी, ये होती है रेटिना में। कहाँ पे होती है, रेटिना में। रेटिना में होती है रॉड सेल और कोन सेल। रॉड और कहा जाता है कि जो कोन सेल है, ये दोनों सेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, ये मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, किससे, मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रकाश फोटो रिसेप्टर है वो कहाँ होगा, वो होगा आपको रेटिना में हुआ। चलिए, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने का काम करता है प्रकाश सुग्राही, जिसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर है ना, ये दोनों काम करते हैं, जो कौन से, रॉड और कोन सेल जो होते हैं, वो दो तरह के सेल होते हैं, रॉड और कोन सेल, वो दोनों विद्युत, जो प्रकाश सुग्राही के एग्जाम्पल है, विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करके किसको देते हैं, मस्तिष्क में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 सोल्व करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग जो यूट्यूब के द्वारा आपको जो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, जो 10th और 12th बोर्ड का। हमारे चैनल का नाम है ग्लोबल स्टडीज़ नाम है, लेकिन आपको ग्लोबल स्टडीज़ लाइव आपको लिखना होगा। लिखना पड़ता है किसमें, यूट्यूब पे लिखना होता है, इसको बिना स्पेस का लिखिएगा और सर्च करिएगा और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि क्या होगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। और आपको कोई विशेष दिक्कत हो तो क्या करिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। इस नंबर पर क्या करना है, आपको कांटेक्ट कर लेना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि सिग्नलों की व्याख्या क्या होती है। सिग्नल की व्याख्या, जो भी सिग्नल भेजा जाता है कि किस चीज़ को देख रहे हैं, वस्तु दूर है कि नज़दीक है, बड़ा है कि छोटा है, इसका जो देखने का जो काम होता है, व्याख्या जो होता है, इसका कहाँ पे होता है, ब्रेन से होता है, मस्तिष्क में होता है ना, ये मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की स्थिति कहाँ होती है, तो मोतियाबिंद की स्थिति कहाँ होगी, तो कॉर्निया में होगी। कॉर्निया में कहाँ होगी, तो क्रिस्टलीय जो लेंस है ना, लेंस में होगी। लेंस को क्या करता है, लेंस को क्या करता है, ये धुंधला कर देता है। लेंस को क्या करता है, धुंधला कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, जब लाइट कम हो जाता है तो जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है उसको सही से नहीं दिखता है, प्रॉपर प्रकाश न हो तो उसको नहीं दिखता है। तो क्रिस्टलीय जो लेंस है ना, जो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस है वो कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया का अंतिम क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्ण करता है, तो इसका जो आंसर हम लोग पहले भी देखे, कौन सा अधिक होता है, नीला। कौन सा कलर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, नीला कलर हो जाएगा, जिसके चलते आसमान का रंग भी हमको क्या दिखता है, आसमान का रंग हमको नीला दिखता है। एक्चुअली नीला और बैगनी दोनों बिखरता है, लेकिन आँख जो है हमारा नीला कलर को देखने में अच्छे से देख पाता है, जल्दी देख पाता है, तो रिसीव कर पाता है, इसलिए आसमान हमको कैसा दिखता है, नीला कलर का दिखता है। तो हम लोग आज देखें
मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया का 50 पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखे और 26 से 50 आज ये सेकंड वीडियो में मिला आपको। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पर आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपना पढ़ाई को, और यूट्यूब चैनल पर आकर के जो पहले प्रीवियस वीडियो डाला गया उसको भी सोल्व करते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।